द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इजराइल हमेशा से झूठ बोलता आया है, सच्चाई को वो दरकिनार करता है, सच्चाई छुपाता है। उसने जब हमास पर हमला किया तो बताया कि हम हमास को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसने हमास पर हमला न करके गाजा पट्टी पर हमला किया। गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमला किया, स्कूलों पर हमला किया, वहां के मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आप जानते हैं कि 16,000 के करीब वहां का आंकड़ा पहुंच चुका है और 1/3 से ज्यादा वहां बच्चों को सिर्फ मार दिया गया है। यानी 70% अगर मरे हुए लोगों की हम बात करें तो उसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल का झूठ और इजराइल की क्रूरता पूरे विश्व के सामने बेनकाब हो गई है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। दरअसल कहा जा रहा है कि आईडीएफ के जो 700 सैनिक थे उनको स्वयं गायब करवा दिया गया है इजराइल के द्वारा। यह खबर हमारे पास आई है, यह खबर बेहद दिलचस्प है कि इजराइल ने 700 आईडीएफ की लाश को दबा दी। अशू ओबेदा का यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे की वजह से अब चौतरफा ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल अपने ही सैनिकों का सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे हार स्वीकार नहीं है। आप जानते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब गुंडा होता है, जो विलन होता है, वो अपने ही लोगों को इसलिए मार देता है क्योंकि वो नाकाम हो जाते हैं, फिर उनको मरवा देता है, गायब करवा देता है। शायद वही इजराइल कर रहा है। इजराइल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन सैनिकों की लाशों को गायब कर दे रहा है ताकि मीडिया में ये खबरें सामने ना पाए कि इजराइल को 700 सैनिकों का बड़ा नुकसान हो गया है। अब इसके बाद जो खुलासा हुआ है वो बेहद दिलचस्प है। वाजिद खान ने ये ब्रेकिंग न्यूज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी है। क्या लिखी है जरा समझ लीजिए आप। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट, 7 अक्टूबर से अब तक 400 यहूदी सैनिक मारे गए हैं, जबकि गाजा भूमि युद्ध में 75 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। याद रखें, हमास के प्रवक्ता अबू ओबेदा के अनुसार गाजा में जमीनी लड़ाई में अब तक 350 से अधिक टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। प्रत्येक टैंक में 3 यहूदी सैनिकों की संख्या है। यह संख्या 1050 के करीब हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर 350 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंकड़ा बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा और फिर ये चीजें हो जाएंगी 1050 के आसपास। यानी इतना ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। अब इजराइल ने ये चीजें क्यों छुपाई हैं, इजराइल क्यों दुनिया के सामने ये नहीं ला रहा है, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और इसके बाद सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। तो साफ तौर पर जो ये आंकड़े आए हैं वो अपने आप में इजराइल की सोच को, इजराइल की मानसिकता को, इजराइल के चरित्र को, इजराइल की क्रूरता को दर्शाते हैं। हम आपको ये दर्शाना और बताना भी चाहते हैं कि शुरुआत में भी आप देखिए इजराइल ने किस तरीके से गाजा पट्टी पर हमला किया और अभी वो दक्षिण इलाके में हमला कर रहा है। वो दक्षिण इलाके को निशाना बना रहा है जहां पर से मतलब 24 लाख के करीब जो गाजा पट्टी के लोग थे वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको निशाना वहां पर बनाया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि इजराइल की मानसिकता आखिरकार क्या है। युद्ध विराम के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उसमें करीब रोजाना जो है फिलिस्तीनियों के मारे जाने खबरें आ रही हैं, लेकिन उनका जवाब भी हमास की ओर से दिया जा रहा है। हमास के पास 2 ऐसे ब्रिगेड हैं, एक अल कसम ब्रिगेड, एक अल कुद्स ब्रिगेड है। ये दोनों ब्रिगेड मिलकर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं इजराइल की सेना को, उससे इजराइल की सेना परास्त होती हुई नजर आ रही है। एक जगह पर कुछ सैनिक थे, लगभग 60 यानी 60 उनका आंकड़ा था, वो वहां पर बैठे हुए थे और अपना तंबू लगा के बैठे हुए थे। हमास को यह पता लगता है, हमास के अल कसम ब्रिगेड वहां पर जाती है और चौकोर चारों दिशाओं की ओर बम रख के आती है। यानी एक एक बम, 3 बम लगाए जाते हैं और उन तीनों बमों को 4:30 बजे यानी 4:30 AM सुबह 4:30 बजे उनको ब्लास्ट कर दिया जाता है और उनके ब्लास्ट होते ही वहां पर जो 60 सैनिक थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं, बम के साथ खत्म हो जाते हैं, गाल के गाल में समा जाते हैं। तो लगातार जो ये एक्टिविटी हमास के द्वारा दिखाई जा रही है उससे इजराइल हैरान परेशान दिखाई दे रहा है और जो लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार जब जो युद्ध विराम हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। ये युद्ध कब तक चलेगा इसको लेकर भी हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं वो भी पहुंचा रहे हैं। दक्षिणी गाजा की ओर इजरायली सेना बढ़ रही है, धमकी दे रही है, घर लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि गाजा पट्टी के लोगों के लिए किस तरीके से सैलाब बनकर यह इजरायली सेना उतर रही है। वहां पर बमबारी कर रही है, एक के बाद एक मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहां लोगों को मारा जा रहा है।
वो मासूम लोग, बेगुनाह लोग, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। किसी का हाथ गायब हो गया है, किसी के पैर गायब हो गए, किसी का सर ही गायब हो गया है। वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो पूरे विश्व में सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें आई हैं, उनको देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। और सबने इजराइल और अमेरिका की उतनी निंदा की थी जितनी की जानी चाहिए। क्रूर तक कहा था, यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सीधे तौर पर बात कही थी कि इजराइल एक आतंकवादी सोच रखने वाला देश है, जो आतंक फैलाता है, जो लोगों को मारता है। यह सीधे तौर पर कहा था, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं होगा कि जो हमला करे बच्चों को मारे और बच्चों की लाशों पर सियासत करे और उसके बाद युद्ध विराम की स्थिति में आए और हमास को समाप्त होने की धमकी दे। दरअसल यह बात इजराइल भी जानता है कि अकेले अगर वो युद्ध करता है हमास से और हमास के साथ, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत खड़ी हुई है। हिजबुल्लाह जो कि 2006 में ही युद्ध कर चुका है इजराइल से, धूल चढ़ा चुका है, 34 दिनों तक वो युद्ध चला था, उसमें काफी नुकसान जो है इजराइल को हुआ था। इजराइल इस बात को जानता है कि उस वक्त इनकी ताकत बहुत कम थी, लेकिन अब ईरान जिस तरीके से हिजबुल्लाह को ताकत दे रहा है, उससे आने वाले समय में हिजबुल्लाह से भिड़ना यानी मौत को दावत देने जैसा है। और हमास भी है, उधर यमन का जो एक संगठन है, हुती संगठन है, वो भी एक्टिव है। तो तीन तरफ से लड़ाई तो पहले से ही छिड़ी हुई है। ऐसे में इजराइल हमास को समाप्त करने का जो एक राग अलाप रहा है, वो देखने में दिलचस्प बना हुआ है। इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को सीज फायर खत्म हो गया। गाजा में एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। इस बीच इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। साथ ही इजरायली सेना ने लोगों को कई इलाकों को खाली करने को भी कहा है। इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ रही है। इजराइल की सेना ने एक बार फिर यह हमला शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमले के बाद अब इजरायली सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही है। इजरायली सेना ने का कहना है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो दक्षिणी गाजा की सुरंगों में छिपे हुए हैं। इसके साथ ही हमास के नेता भी यही हैं। इजराइल के जोरदार हवाई और जमीनी अभियान के केंद्र में रह रहे खान यूनुस और दक्षिणी शहर रफाह के साथ साथ उत्तर के कुछ हिस्सों में रात भर और रविवार को ताबड़तोड़ बमबारी होने की सूचना भी मिली है। 2 महीने से जारी युद्ध के शुरुआती दिनों में इजरायली बलों ने नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद क्षेत्र की 23 लाख आबादी में से कई लोग दक्षिण में फंसे हुए हैं। लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद एक और अस्थायी संघर्ष विराम को लेकर वार्ता की उम्मीदें फिलहाल अब तो कम हो गई हैं। 1 सप्ताह का संघर्ष विराम शुक्रवार को समाप्त हो गया था। इस दौरान गाजा में बंधक बनाए गए दर्जनों इजरायलियों व विदेशी नागरिकों और इजराइल की ओर से कैद किए गए फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार रात संबोधन में कहा, हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक कि हम इसके सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। जमीनी कार्रवाई के बिना उन लक्ष्यों को हासिल करना असंभव है। रविवार को इजरायली सेना ने खान यूनुस और उसके आसपास के और इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इजरायली सेना ने पर्चे बांटकर उन्हें दक्षिण में रफा या दक्षिण पश्चिम में एक तटीय क्षेत्र में जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पर्चों में लिखा है, खान यूनुस शहर एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। खान यूनिस के मुख्य अस्पताल में मौजूद रहे एसोसिएट प्रेस के एक पत्रकार के अनुसार रविवार सुबह शहर के पूर्वी हिस्से में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हमला हुआ था, जिसके बाद अस्पताल में कम से कम 3 शव और दर्जनों लोगों को लाया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं, अस्पतालों पर हमला करना, उधर हमला करना, यह दर्शाता है। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा छुपाया गया है वो अपने आप में दिलचस्प है कि इजराइल आखिरकार क्या कहानी गढ़ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।